संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। कहूँ कहाँ लगे देख ले, झूठा है संसार। बहुत गई थोड़ी रही, अब तो आंख उघार। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं मनुष्य को। कहूँ कहाँ लग देख ले, झूठा है संसार। साहिब कहते हैं जहाँ से उदय होता है छिपता है सूर्य जहाँ तक। सारी सृष्टि को देख ले, पांचों तत्व नाशवान हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये पांचों तत्व नाशवानों से ये सृष्टि बनी। भारी आंखों से प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी दिख रही है, ये नष्ट हो जाएगी। यह सदैवी नहीं है। इस भूमि पर, जमीन पर रहने वाले प्राणी, मनुष्य आदि भी मिट जाएंगे, मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। कुछ भी सत्य नहीं यहां पर। झूठा है संसार। झूठा उसे कहते हैं जो असत्य होता है, जो बदल रहा है, मिट रहा है, वह झूठा है। बहुत गई थोड़ी रही, अब तो आंख उघार। साहिब कहते तेरी उम्र तो भाई बहुत रही। 21,600 श्वास 9 द्वारों में 24 घंटे में खर्च हो रहे हैं।
खर्चा ज्यादा हो रहा है, आमदनी हो नहीं रही। घटते घटते उम्र घट गई, बहुत गई, थोड़ी रही। जो 50 साल से उम्र के हैं, ऊपर के 60 वर्ष से ऊपर के हैं, वो तो कम से कम चेत लें। 50 से नीचे वालों में तो प्रतिस्पर्धा लगी हुई है कि धन ज्यादा कमाऊं, कोठी ज्यादा बड़ी करूं, गाड़ी बड़ी लेके आऊं, पड़ोसी से दिखाऊं। वो तो कंपटीशन में अभी जो क्रॉस कर गए 50 वर्ष को, 60 वर्ष को, उनको तो मौत दिखनी चाहिए दूर से कि मौत भी आएगी। क्यों, दादाजी की भी आई थी, पिताजी की भी आई थी, नहीं आ जाएगी। बहुत गई, थोड़ी रही, बहुत थोड़ी उम्र रह गई है। अब तो आंख उघाड़, आंख उघाड़ना मैंने आंख उठाकर देख तो ले, मैं कौन हूं तेरे सामने। साहिब है, उनको देख ले भाई। क्या देखता है इंसान? ऊंची कोठी सुंदर नारी, सत्य नाम बिना सब बिसारी। सतनाम बिना सब जिंदगी हारी। कहें कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़कर चला जुआरी। कबीर साहिब समझाते कहते हैं, ऊंची कोठी सुंदर नारी, सतनाम बिना सब पूंजी हारी। कोठियां बंगले महल तो बनाए, सुंदर परिवार सुंदर नारियां भी उसमें आई, नौकर चाकर भी आए, राज भी किया, सामान सारा भर लिया। कब तक, कितने वर्ष तक? मौत आएगी, दोनों चीज छुड़वाएगी, परिवार से भी अलग कर लेगी, और जो संपत्ति जीवन भर कमाई है उसको भी छुड़वा लेगी। क्या है? जी खाली हाथ जा रहा है, फिर आप दिन रात क्यों जुटे हुए हो? दान में, सेवा में पैसा लगाते नहीं। जहां खुद की जमा पूंजी बननी है, यहां जमा करा वहां ले, जहां गारंटी है वहां सेवा दान देता ही नहीं श्रीमान जी। कहां देता है? परिवार में, मोह में, माया में, संपत्ति में। वही बंधन का कारण बनती है इसका। कहें कबीर अंत की बारी, अंत काल आएगा, मौत आएगी। जैसे हाथ झाड़ कर चला जेवारी, जुआ खाने में जाता है जेवारी, जीतने, बिल्कुल जीतने जाता है वो। मैं जीत कर आऊंगा, पूंजी कई गुना लेके आऊंगा, नकद पैसे लेके जाते हैं वहां जुआ खाने में, पैसे रखते हैं। जब पूंजी सारी हारी गई, पैसा नहीं बचा, अब दाव पे क्या लगाएगा जुआरी? क्या लगाएगा? समाज खर्च हो लिए, अब कौन सी भक्ति कमाएगा ये? धोखा होगा, बुरा रोएगा, बिल्कुल आत्मा रोती है भाई, आत्मा रोती है। ये शरीर नहीं रोता कभी। इन आंखों से तो आत्मा के अंदर रहने से आंसू बाहर आ रहे हैं। मरने के बाद कौन सा मुर्दा रोता बता दो? मुर्दे से कौन से आंसू आते बता दो? जब तक आत्मा बैठी है, कोई पीट रहा है लाठियों से, रोता है, छोड़ दो मुझे,
छोड़ दो मुझे, बचा दो। कोई रोता भी है, आंसू भी आते हैं। किसके आंसू हैं वो? आत्मा के हैं। कौन बोलता है बचा दो? आत्मा बोलती है। सिर में चोट लग गई, मारने वाले से बेहोश मर गया, अब नहीं बोलता। 1000 टुकड़े कर दो उसके, वो नहीं बोलता। दर्द किसको हो रहा था? आत्मा को। शरीर को दर्द नहीं था, शरीर कपड़ा था, आत्मा इसको पहन के बैठी थी। दर्द तो आत्मा को था। कल्पना कर लो, जब शरीर रूपी कपड़ा पहन के हम हर रोज दुखी होते हैं, कोई पीटे दर्द होता है, बुखार होता है तो दर्द होता है, फिर शरीर छोड़ने के बाद क्या पिटाई नहीं होगी? क्या दर्द नहीं होगा? स्थूल जगत में नहीं बता सकती आत्मा। ये जबान छीननी है, ये शरीर छीन लिया, दर्द तो अब भी है, पिटाई तो अब भी कर रहे हैं, यम के दूत भी निकालते इसके अंदर से। बहुत प्रताड़ित होती है आत्मा, बहुत रोती। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, अगत में मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे सूल, मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे सूल। यूं मत जान हिसाब नहीं है, यूं मत जान हिसाब नहीं है, लेखा ब्याज और मूल, लेखा ब्याज और मूल, अगत में मत ना बोवे सूल, मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे सूल। वहाँ से आए भजन करन को, वहाँ से आए भजन करन को, अब काहे गए भूल, अब काहे गए भूल, अगत में मत ना बोवे सूल, मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे सूल। धन बंधु सब ही छिप जाएंगे, धन बंधु सब ही छिप जाएंगे, जिन्हें देख रहा तू फूल, जिन्हें देख रहा तू फूल, अगत में मत ना बोवे सूल, मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे सूल। कहें कबीर चेतरे कोई कोई, कहे कबीर चेतरे कोई कोई, गैल पड़ी है भूल, गैल पड़ी है भूल, अगत में मत ना
मत ना बोवे सूल। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इस कौशल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। अगत में, भविष्य में, अगत आने वाले समय को कहा गया है अगत। कौन सा आने वाला? भविष्य। वर्तमान तो चल ही रहा है, भूतकाल तो जा चुका। भूतकाल का फल दो जगह मिलेगा, वर्तमान में मिलेगा, भविष्य में मिलेगा। और वर्तमान का फल वर्तमान में भी मिलेगा, भविष्य में भी मिलेगा। अगत में मत ना बोवे सूल। सूल माने कांटेदार झाड़ियां क्यों बीज रहा है मनुष्य? क्या है वो? पाप कर्म। पाप कर्म क्यों कर रहा है मनुष्य? क्या लेगा? केवल धन कमाएगा पाप कर्म से। ज्यादा धन, कोठी बंगले प्लॉट खरीद लेगा, गाड़ियां खरीद लेगा, पड़ोसियों को दिखा देगा, कभी शादी में, कभी बच्चे के जन्मदिन पे। मेरे तो बड़े बड़े सेठ दोस्त हैं, क्या दिखाएगा? छोटी बुद्धि का इंसान है ये, अहंकार दिखाएगा। पाप कर्म से इकट्ठा किया गया धन नरक में ले जाएगा, कभी नहीं छोड़ेगा वो। एक ही तरीका है बचने का। नाव में जो जल बढ़े, नाव में जो जल बढ़े, घर में बढ़े जो दाम, दोनों हाथ उलीचिए ये सज्जन को काम। कबीर साहिब अन्य श्रीवाणी में कह रहे हैं, खर्चा घर में है 30,000 का, आने लग रहे हैं 1.5 लाख 2 लाख, धन बढ़ रहा है। नाव में सुराख हो गया, नदियां पार, समुद्र पार जा रही है, कहीं नीचे से जल भरने लग रहा है। जल बढ़ता जाएगा, डुबो देगा, नाव भी डूबेगी, नाव वाला भी डूबेगा। क्या कर? कह रहे साहिब, दोनों हाथों से पानी जल्दी जल्दी फेंक, जल्दी फेंक बाहर पानी को, किनारे तक पहुंच जाएगी तेरी नाव। दोनों हाथ उलीचिए, यही सज्जन को काम। धन आ रहा है ज्यादा, साहिब कहते हैं परमार्थ में धर्म खाते में लगा फटाफट, नहीं जुआ खाने में ले जाएगा, शराब खाने में ले जाएगा, होटल रेस्टोरेंट में ले जाएगा। वो धन सुनार के ले जाएगा। 50 तोले सोना तेरी घरवाली के गले में आ जाएगा। 20-20, 30-30, 50 हजार की साड़ियां आ जाएंगी, गाड़ियां आ जाएंगी। क्या करेगा? अहंकार करके दूसरों के दिलों पर राज करना चाहता है। नरक का रास्ता खोल देगी माया। दोनों हाथ उलीचिए, फेंक दे बाहर। खर्चे जोगा 2-4 लाख, बीमारी जोगा रख ले, इमरजेंसी खर्चे का बस भर। भरोसा रख मालिक पे, सबको दे रहा है, तुझे भी देगा। तेरे पास 20 गुना आ रहा है, खर्चे से ज्यादा आ रहा है। धर्म खाते में लगा दे, गुरु सेवा में लगा दे, भंडारों में लगा दे, परमार्थ में लगा दे धन को। बचना चाहता है तो, और नहीं बचना चाहता फिर अटालिका में लगा, बना ले कई मंजली। ठेकेदार बन के 7 पीढ़ी तक का जोड़ने आया था अपने बच्चों के लिए, 7 पीढ़ी तक का जोड़ दूंगा जी। कैसी विडंबना इस मनुष्य की। जो भी आत्माएं यहां आती हैं वो अपनी
कर्म भूमि अपनी किस्मत लेके आती है। पिता ने भी गुजारा किया था, हमने भी किया है, आगे भी होता रहेगा। मौका दिया था भक्ति करने का, परमार्थ करने का, ये वो तो कर पाता नहीं, जुट जाता है संसारियों की नकल में, अनुसरण करने लगता संसारियों का। सत्संग में आने के बाद, सत्संगी बनने के बाद और संसारी दिमाग और विचार रहेंगे, फिर परिवर्तन कब होगा? फिर कब होगा परिवर्तन? फिर कौन करेगा परिवर्तन? हमारे अंदर कौन कर देगा? जो बच्चा अध्यापक के पास आने के बाद अनपढ़ रह रहा है, फेल हो रहा है, पास नहीं हो रहा है, फिर दोस्त तो अध्यापक का नहीं है। उसके पास तो क्लास में बहुत बच्चे बैठे हैं, पास होके प्रमोशन लेके अगली क्लासों में चले गए, कुछ वहीं फेल हुए बैठे हैं। माया है दो भांति की, देखा ठोक बजाए, एक मिलावर राम से, एक नरक ले जाए। कबीर साहिब ने फैसला दे रखा है इस माया का, ये दो भांति की माया है। परिवार में, संसार में, माया में लगाएंगे तो नरक का रास्ता खोलेगी। धर्म खाते में लगाएंगे, गुरु दरबार में लगाएंगे, परमार्थ में लगाएंगे, भंडारों में लगाएंगे, राम से मिलावेगी यही माया, मुझसे मिलाएगी, ये मिलाएगी। खुशी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं हम, घर में शादी आ गई बेटे की, बिटिया की, 10 भाई चारे के घर हैं, 20-30 दोस्ती में हैं, 10-20 रिश्तेदार हैं, 100-150 आदमी इकट्ठे हो गए, वो भंडारा छक रहे हैं, हमारे हो रहे हैं, खुशी बढ़ा रहे हैं। वो नाचो भाई, गाओ भाई, क्या बात है? दूल्हा अकेला चले घोड़ी पे, एक उधर एक आदमी है रिश्तेदारी, एक उधर आदमी है, पूछेंगे पड़ोसी क्या हो गया भाई, ये कहाँ जा रहे हो जी, क्या बात है? साथी नहीं, ढोलक बजता नहीं, ऐसे जा रहे हो जैसे कहीं दूसरी जगह जा रहे हो। पहचान है ये। कई गुना खुशी बढ़ा जाते हैं वो हमारे आने वाले। और सुनना है, दुख हो गया, मर गया कोई घर में, 50-100 आदमी आगे बाहर के, दुख हल्का करके जाते हैं हमारा वो। भाई कोई बात नहीं है, सबके साथ होती है, हम तेरे साथ हैं, साथ कोई नहीं है। कहड़े कहते हम तेरे साथ हैं, आधी रात ने बुला लेना, हम तेरे साथ हैं। उसका दुख दूर कर रहे हैं, हल्का कर रहे हैं। दो भांति की माया है, जैसे हम भी दो भांति के समाज में बैठे हैं। यहां पर साहिब की श्रीवाणी चल रही है, अगत में मत ना बोवे सूल, पाप कर्म क्यों कर रहा मनुष्य भविष्य में, यों मत जान हिसाब नहीं है। डंके की चोट पर बोल रहे हैं साहिब। साहिब ने जो कहा सत्य कहा है, झूठ नहीं कहा, सब सत्य बोला है। यों मत जान हिसाब नहीं है, लेखा ब्याज और मूलधन भी है, ब्याज भी है, लिखत भी है, बही है, सेठ जी की है, लिखा है। एक साइड में नाम, एक साइड में जमा। बोलो, उधार खाता, खर्च खाता, नाम में जा रहा, नाम हो रहा है। जमा में कलम आ रही है। हमारा भी नाम और जमा है, ऋण और जमा पूंजी हमारे कर्मों की है।
कह रहे साहिब मत सोच, हिसाब नहीं है, एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा तेरे से। तेरे सारे कर्मों को जोड़े हुए हैं वो पढ़ के तेरे सामने करके दंड दिलवा जाएगा तुझे, कहीं बच के नहीं भाग सकती आत्मा। वहां से आए भजन करन को अब काहे गए भूल। साहिब कहते पहले तो 84 से आया, पशु खानी से आया था, रोता पीटता, मनुष्य तन दे दो मालिक भक्ति करूंगा। एक तो वो आना हुआ, और दूसरा माता की जठर अग्नि पे उल्टा लटका हुआ रहा 9 महीने, रोया। रोरव नरक का दुख है वहां पे। वहां से निकाल के बाहर ले आए तेरे को मनुष्य। वहां से आए भजन करने को, अब काहे गया भूल। अब क्यों भूल गया, अब क्यों नहीं कर रहा उस कार्य को।